आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 13 का सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 16 में कह रहा है, तो 16वां सवाल कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी का जो व्यास है वो चंद्रमा के, अगर पृथ्वी के व्यास का 1/4 कर दे तो चंद्रमा का व्यास निकल आएगा। तो मान लें कि माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी, माना पृथ्वी का व्यास बराबर डी, तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी d/2। पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी d/2। अब चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो d का 1/4 बराबर हो जाएगा d/4, व्यास बराबर। तो इसकी त्रिज्या बराबर d/4 के 2 बराबर आ जाएगा d/8। तो पृथ्वी का व्यास d है तो त्रिज्या हो जाएगी d/2। चंद्रमा का व्यास d/4 है तो त्रिज्या हो जाएगी d/8। तो अब ये कह रहा है कि इनके आयतनों का कौन सा भाग है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है। तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, और चंद्रमा का आयतन 4/3 πr³ बटे 4/3 πr³। ये हो गया चंद्रमा का आयतन, ये हो गया पृथ्वी का आयतन। दोनों में 4/3 π कैंसिल कर लो, तो r³ स्मॉल r की जगह पे आ जाएगा d/8 का होल क्यूब, और यहां पर आ जाएगा d/2 का होल क्यूब। तो ये d³ बटे 512 d³ बटे 8, d³ से d³ कैंसिल कर लो, 8 ऊपर चले जाएंगे, 512 नीचे आ जाएंगे, तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 × 48, 8 चौको 32 बराबर 1/64 भाग है। चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन बराबर 1/64, यानी कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 1/64 भाग है। लिख सकते हैं चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भाग है। ठीक है, और अगर चंद्रमा और पृथ्वी का अनुपात देखा जाए तो चंद्रमा का अनुपात 1 है और पृथ्वी का अनुपात 64 है। आयतनों का अनुपात के रूप में अगर इनको लिखा जाएगा तो लिखेंगे V1/V2 बराबर 1/64। अगर अनुपात पूछता तो ये लिख देंगे, और अगर इसमें पूछा गया कौन सा भाग है तो 1/64 भाग। सवाल नंबर 17, व्यास 10.5 सेमी वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में, व्यास है 10.5 सेमी व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर।
तो व्यास बराबर 10.5 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5/2। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 4, तो बराबर आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या की अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या। तो अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, आधा है, पूरा होता तो 4/3 लगता, आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 22/7, 21/4, 21/4 और 21/4। 7 टाइम 21 से 21 साल को 2 दूनी 4, 11। ठीक है, अब ऊपर बचा 21, 21 और 11, तो 21 इंटू 21 बराबर हो गया 441, और 441 में किसका गुणा करना है? 11 का। तो 11 एकम 11, 11 चौको 44 और 1 45, हासिल 4, 11 चौको 44 और 4 48 बटे 4 चौको 16। ठीक है, 16 का भाग दे दो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, बचे कितने? कुछ भी नहीं बचा। अब उतारा 5 का, भाग नहीं जाएगा 0, हम उतारा 1 का, 3 क्या मन हो गए? 16 दूनी 32, 16 तिया 48, बचे हमारे कितने? 3, 0 बढ़ा दी, दशमलव लगा दी तो 30 हो गए, 16 एकम 16, बचे कितने? 14, फिर 0 बढ़ा दी तो 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 128 वाले बचा 12, 12 बचा ना, तो 12 बचा, तो अब 12 में 12 बचा तो यहाँ पर हो जाएगा 120, 16 चक्कर 96, 16 सत्ते 112, बचे 8, 16 बचाई 80। इतने घन सेंटीमीटर उस कटोरे का आयतन आ गया। अब इस कटोरे का जो आयतन है वो 303.1875 घन सेंटीमीटर है, और इस कटोरे में कह रहा है कितने लीटर दूध आएगा, तो लीटर में बदलना है। तो 1000 सेमी क्यूब बराबर 1 लीटर। यहाँ पर है 303.1875 सेमी क्यूब बराबर 3.175 बटे कितना हो जाएगा? 1000, 3 लग जाएगी 0.3031875 लीटर। इतने दूध आ रहा है। इस दूध को अगर दशमलव में 2 अंक तक लिखोगे या 1 अंक तक, तो 0.3 लीटर आ जाएगा, 0.3 लीटर या 0.3 जीरो लिखोगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो लगभग ये जो आंसर है वो आपका आएगा 0.3 लीटर। तो सवाल नंबर 18वां, एक अर्धगोलाकार टंकी है, 1 सेमी मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है, 1 सेमी मोटी है, लोहे की चादर से बनी है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, अंदर की त्रिज्या 1 मीटर है। तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले अर्धगोलाकार टंकी, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या जो है वो हमारी कितनी है? 1 मीटर। आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। और टंकी की मोटाई जो है, चादर की
मीटर मोटी चादर है, इसको भी मीटर में बदल लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/100 बराबर 0.01 मीटर। ये टंकी की मोटाई आ गई। तो बाहर त्रिज्या हो जाएगी आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.01 बराबर 1.01 मीटर। ठीक है, तो यानी कि टंकी की जो हमारी अंदर की त्रिज्या है वो 1 मीटर है और बाहर की जो त्रिज्या है वो आपकी 1.01 मीटर है। अब टंकी है कैसी? खोखली टंकी है। तो खोखली टंकी का आयतन बराबर, यहाँ पे लगा दो, अर्ध गोलाकार खोखली टंकी का आयतन बराबर, सीधे से फार्मूला लगा रहे हैं, अर्ध गोलाकार खोखली टंकी का आयतन बराबर 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। r1 जो है वो बाहरी त्रिज्या है और r2 भीतरी त्रिज्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और पाई का मान जो है वो कितना है 22/7। यहाँ पर 22/7 कर लो और r1 की जगह पे हम लिख रहे 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा सा गुणा डिफरेंट हो गया है ना। तो 2/3 22/7 और 1.01 का गुणा क्या बार करना है? 3 बार करना है। 1.01 इंटू 1.01 101 000 101 तो 10201 ऐसा आ गया। फिर इसमें गुणा करोगे 101 का 10201 फिर 00000 और फिर यहाँ पर गुणा करोगे तो 10201 1030301 ये आ जाएगा। अब इसमें दशमलव कितने अंक पे लगानी है? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 है 1.030301 माइनस 1 का क्यूब 1 से घटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301 ये आ गया। अब इसको प्रयास करो कि क्या दिया है। 7 × 28 बचे 2 2 बचे 23 हो गए 7 × 21 है 7 × 21 माने फिर 2 बचे फिर इसके बाद इसमें गुणा कितने का है 21 माने 2 बचे थे 0 आ जाएगा 20 हो जाएंगे 7 × 14 यानी 7 से नहीं कटेगी। इनका सबका कर लो गुणा 3 से भी नहीं कटना है 22 × 44 और 44 में हम बेटा कितने का गुणा कर रहे हैं तो जी यहाँ पर 1 का 4 एकम 4 0 12 और 4 नहीं 12 ठीक है। फिर इनटू 4 0 2 1 और 2 1 इनको जोड़ लो 4 4 2 3 3 3 1 और यहाँ पर अंक पे दशमलव लगा देंगे यानी कि 3 और 3 6 अंक पे यहाँ पर 6 अंक पर दशमलव तो 1.33324 और 2 का और गुणा करना है 22 44 का गुणा कर दिया है 22 44 का गुणा इसमें किया है और बटे में कितना हो गया 21 का भाग दे देना जो भी निकलेगा कितने घन मीटर निकलना है ठीक है। इसमें भाग और देना है 1.333 बटे 21 का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी सवाल का आंसर आएगा उतने घन मीटर
खोखली टंकी में लगे हुए धातु का आयतन निकल आएगा। और इसके अलावा उस पर कुछ दिया नहीं गया है, बस केवल आयतन निकालना था। तो यहाँ पर उसको लगी हुई आयतन निकल आएगा, उस टंकी में धातु का आयतन निकालना है। उन्नीसवें में कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। गोले का वक्रपृष्ठ दे रखा है और गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर। गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का वक्रपृष्ठ कितना है 154 बराबर 4 × 22/7 × r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर 154 × 7/4 × 22 154। तो r स्क्वायर बराबर आ गया 49/4। तो r स्क्वायर बराबर 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 का। तो 7/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो r बराबर कितना आ गया 7/2। 7/2 सेंटीमीटर उस गोले की त्रिज्या है। अब कह रहा है कि गोले का आयतन क्या कीजिए। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। ये हो जाएगा 4/3 22/7 7/2 7/2 और 7/2। 7 से 7 काट लो, 2 दूनी 4 से 4 उड़ा दो, और इस 2 से 22 को काट लो 11। तो 7 7 49, और 49 में कितने गुणा करना है 11 का। तो 11 × 99 और 11 × 44, और 44 और 9 हो गए 53/3। तो 3 एकम 3 बचे 2, 21 बचे हमारे कितने 2, 3 नमा 27, 2/3 घन सेंटीमीटर। ये हमारे उस गोले का आयतन आ गया। तो गोले का आयतन बराबर 179 2/3। ठीक है, कितने घन सेंटीमीटर उस गोले का आयतन निकल आया। फिर इसके बाद अगला सवाल जो दे रखा है, कह रहा है कि एक भवन, किसी भवन का गुम्बद एक अर्ध गोलेकार के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498 रुपया 96 पैसा व्यय। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो तो ज्ञात कीजिए गुम्बद के आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुम्बद के अंदर की हवा, यानी कि उसका आयतन ज्ञात करना है और उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 रुपये सफेदी कराने का व्यय है, 2 रुपये गुम्बद में सफेदी कराने का व्यय बराबर 1 मीटर स्क्वायर का है। 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय जो है वो 2 रुपये है, इसलिए 1 रुपये खर्च होगा गुम्बद में सफेदी कराने का 1/2 मीटर स्क्वायर। इसलिए टोटल खर्च कितना आया है 498.96 498.96 रुपये सफेदी कराने का व्यय है। 498.96/2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नौ 18, 2 चौको 8, 2 16, कितने मीटर स्क्वायर। तो उस गुम्बद का जो अर्ध गोलाकार गुम्बद है, उस अर्ध गोलाकार गुम्बद का वक्रपृष्ठ आ गया। गुम्बद का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, गुम्बद का वक्रपृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर है 249.48 मीटर स्क्वायर। ये अर्ध गोलाकार है, अर्ध गोलाकार गुंबद का वक्रशीय क्षेत्रफल है। तो फार्मूला लगा दो तो त्रिज्या दी जाएगी। अर्ध गोलाकार, ये पहला आंसर आ गया आपका। अर्ध गोलाकार गुंबद का वक्रस्थ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। गुंबद का वक्रस्थ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 249.48 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। काट दो इसको, 22 एकम 22, बचे हमारे 2, 29 हो गए, 22 एकम 22, आप क्या बचे 7, 74 हो गए आपके पास, 22 यानी 66 माने बचा 8, 22 चौको 88, 2 से और काट दो, 2 पंचे 10 और 12, 2 से 14, इसमें 7 का गुणा कर दो। आर स्क्वायर बराबर 7/49 और 7 पर 42, 42 और 4 कितने हो जाएंगे 40, ठीक है, 40 हाथ से 4 और 7 में 35 और 35 और 5 कितना हासिल आएगी 4, 35 4 39, दो हम बात दशमलव लगा देंगे, कितने आ गया आर स्क्वायर बराबर इतना है। तो आर बराबर √39.96 आ जाएगा। इसका 4 वर्गमूल निकालो, 39.96 का निकालोगे तो 6 4 36 बचे 3 दशमलव लगाई 69, 6 से कितना हो गया 12, देखो 3 बार जा रहा है, 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 का 9, 6.3 आ जाएगा। तो आर बराबर 6.3 मीटर। उस अर्ध गोलाकार जो गुंबद है उसकी त्रिज्या आ गई 6.3। अब इसका बेटा तुम्हें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का फार्मूला लगा देना, जब लगा नहीं है आपको लगाना है। अर्ध गोलाकार गुंबद का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 6.3। अर्ध गोलाकार है तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 2/3 और 6.3, 6.3, ठीक है। 7 10 21, 21 10 63, 21 10 63, 0.3, ठीक है। अब इनका गुणा कर लो, 22 44 इंटू 0.3, 6.3, 6.3 घन मीटर। जो भी आयतन आएगा उसमें कितनी हवा भरी हुई है।